नमस्कार, क्या हालचाल। चलिए आज आपके सामने कक्षा 9वीं की प्रश्नवाली 1.3 लेके आया हूं। और 1.3 में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे दशमलव, दशमलव प्रसार। और दशमलव प्रसार में हम देखेंगे कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं, है ना। क्या शांत दशमलव, अशांत दशमलव, अनावसानी आवर्ती दशमलव, अनावसानी अनावृत्ति दशमलव, इनके बारे में बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। और मैं करता हूं वीडियो शुरू, पढ़ाना शुरू। आप करेंगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ठोक के करिएगा। चलिए देर ना करें, शुरू करें। पहला प्रश्न दिया है और प्रश्न का नाम लिखा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। अच्छा, दशमलव की बात चलिए तो पहले दशमलव का बेसिक देखो भैया। मेरी एक आदत है, मैं समझाता हूं बेसिक कि दशमलव प्रसार की बात हुई तो दशमलव प्रसार होता क्या है, पहले यह जानना जरूरी है ना। उसके बाद उसको पढ़ना मतलब उसका सवाल करेंगे, पर पहले यह जानेंगे कि दशमलव प्रसार होता क्या है। तो आइए करते हैं दशमलव प्रसार के बारे में डिस्कशन। दशमलव प्रसार, चलो भैया अब दशमलव प्रसार की बात हो रही। दशमलव प्रसार होते हैं दो प्रकार के, एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। अब शांत दशमलव के अशांत, अब भैया ये शांत दशमलव क्या होता है? दादा मेरी बात सुनो, शांत दशमलव होता है क्या है हम बताएंगे। शांत दशमलव जब हम भाग लगाते हैं तो भाग लगाते लगाते शेषफल बचता है ना। जब वो शेषफल बचना बंद हो जाए, उसकी जगह शून्य हो जाए, तो वो कहलाएगा शांत दशमलव। मतलब कि कुछ दशमलव के बाद, कुछ संख्या बाद कोई भी शेषफल नहीं बचता, तो कोई संख्या भी नहीं आएगी भागफल में। नहीं आएगी ना। किसी भी संख्या को भाग दोगे, थोड़ी देर बाद जब मैं बताऊंगा अभी सोल्व करके, तो आपको साथ में लिखूंगा कि ये वाला शांत दशमलव है, ये अनावसानी दशमलव आवृत्ति है ना, अनावसानी आवृत्ति दशमलव का है। जो भी होगा पूरा डिटेल समझाऊंगा। वो होता है शांत दशमलव। अशांत दशमलव भी दो प्रकार के होता है, एक होता है अनावसानी आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। एक अनावसानी आवर्ती और एक अनावसानी अनावर्ती, ये होता है। ठीक है, ये शांत दशमलव, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव में हमारा जो पल्ला पड़ेगा ना, हमारा पल्ला पड़ेगा इससे। भैया हमारा पल्ला पड़ने वाला है शांत दशमलव से, हमारा पड़ने वाला अशांत दशमलव के अनावसानी आवर्ती से। ये हमारा पल्ला पड़ेगा। ठीक है, अब देर ना करें, ये बेसिक बताया है। अब मैं जो कराने जा रहा हूं ना, जिस भैया को दशमलव वाले भाग नहीं आते ना, जिसको दशमलव के बाद कैसे सोल्व करना है वो भाग नहीं आते ना, तो चिंता किस बात की, मैं हूं ना, हरिओम सर साथ में। चलो देर ना करें, सवाल को सोल्व करें, है ना। इसको थोड़ा रफ कर देते। चलो भैया हट जाओ, तुम्हारा काम हुआ समाप्त। अब हम करेंगे पढ़ाई, है ना। हटाओ इसको यहां से। चलो सवाल करना चालू करते हैं। पहला सवाल दिया है, इसको सोल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? 36/100, मतलब कि एक तरह से 36 को 100 से भाग देना। 100 से भाग देना है 36 को। भिन्न के रूप में है, और भिन्न के रूप में जब भी कोई संख्या होगी ना, उसको भाग देना होता है। तो हम 36 को 100 से भाग देने वाले हैं। जरा बताओ 100 के बारे में 36 आते हैं क्या? नहीं आते ना। कोई बात नहीं ना, नहीं आते तो 36 के बारे में 100 नहीं आते तो भाग जाए इसकी शून्य। ये दशमलव की शून्य। 360 आते क्या? नहीं आते। 360 नहीं आते, पर 300 तो आते ना। 100 के पहाड़े में 3 बार में 300 आ गए। चलो यहां तक समझ में आया ना। 100 का पहाड़ा, अब यूं मत बोल देना हमें 100 का पहाड़ा नहीं आता है ना। 10 का बोल ले भाई, 3 बार बोल ले 30 आ जाएगा। 0 1 चल रहा है पीछे, वो लगा लेना, है ना। ठीक है, 3 बार में 300 आ गए। माइनस करा, 0 बचा, 6 बचा, 0। यहां आ गए 60 आपके पास। आपके पास क्या बचे? 60 बचे। भैया आप 60 बचे, वो 100 फिर भी नहीं जा रहा। हमने यहां दशमलव लगाया ना, ये दशमलव अगर लगाया ना, उसके बाद इधर नीचे जो शेषफल बचता है उसमें शून्य, हम एक शून्य अलाउ होती है, यूं समझ लो, एक शून्य लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये लगा दी
दशमलव की फिर शून्य लगा दी। ठीक है, 100 के पहाड़े में 6 बार में 600 आते हैं ना, पढ़े है ना बचपन में। ये जीरो ये जीरो, शेषफल बचा क्या, पहले 60 बचा था, अब कुछ बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा ना, जीरो आ गया ना, यही तो है इसका उत्तर। क्या है 0.36। और ये क्या है इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत दशमलव। आया कि नहीं आया समझ में? बड़े ही बेहतरीन अंदाज से शानदार तरीके से आपको समझा रहा हूं मैं। ठीक है, भाग लगाया, भाग करके बता रहा हूं, भाग करने के बाद आपको बताया 0.36 शांत दशमलव हुआ ना शांत। 2 अंकों के दशमलव के बाद 2 अंक आए ना, 2 अंक के बाद खत्म, तो हो जाता है शांत दशमलव। अब इसमें क्या सीखे आप, इसमें भाग लगाना सीखे आप इसमें दशमलव वाली संख्या का भाग लगाना सीखे, इसमें आप शांत दशमलव किसे कहते हैं वो भी सीख गए। कितना प्यारा कॉन्सेप्ट समझाया, एक चीजों से बहुत सारी चीजें कवर करने का प्रयास करा। चलो भैया अगला करते हैं, है ना, इसको जगह की कमी है इसलिए ऐसे लिखता हूं मैं। चलो ये तो 1 है, ये लिख दिया 1। अब 11 से 1 में भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 0 लगाए, बाकी इसकी ये दशमलव की, ये जो दशमलव है इसकी यहाँ शून्य। पर भाई 1 दशमलव की शून्य में काम चलता है, मैंने बोला दशमलव के कारण 1 शून्य अलावे, दूसरी नहीं है, इसलिए क्या करना पड़ेगा। अब 11 का 10 तो फिर भी 10 छोटा है 11 बड़ा है, अब फिर 1 जीरो की और जरूरत है हमें, तो 1 जीरो यहां लगाया, 1 जीरो यहां लगाया, हुआ ना। अब 11 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है कि 100 आ जाए, तो 11 के पहाड़े में 100 आते हैं क्या, नहीं आते। जब भी 11 का 11 का टेबल बोलेंगे 100 नहीं आएंगे, इसलिए आएंगे 11 9 से 99 या 11 9 99, है ना, 99 आएंगे अपने। चलो ये बोला 9 बार पहाड़ा और यहां आ गए 99, 1 बचा, ये 1 बचा, 100 में से 99 गए, कितने बचता है, छोटा बच्चा से बच्चा बता देगा 1 बचता है सर। अरे भाई जब 1 बचता है ना, फिर क्या करेंगे, ये तो शेषफल बचा, फिर वही युक्ति, दशमलव है इसलिए 0 लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना। और अब 10 फिर भी छोटा है 11 से, इसलिए 1 जीरो यहां, 1 जीरो यहां, फिर वही 99, फिर वही स्टोरी, फिर बचा 1, फिर ये 0 इधर 2 जीरो, फिर 99, है ना। अरे भैया यार ये तो खत्म ही नहीं होगा, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, अब क्या करेंगे। कुछ नहीं भैया, सोल्व करेंगे, ये फल शेष ही बचेगा, ये चलता रहेगा। इसलिए इसका उत्तर जो आएगा ना वो 0.090909, ये कंटिन्यू चलेगा, ये खत्म होगा ही नहीं, अनंत तक चलेगा। फिर इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए गणित के भगवान ने एक युक्ति निकाली। आइए क्या निकाली, उसने लगा दिया यहां बार, गणित इन संख्या के ऊपर, मतलब बार का मतलब ये बार बार आती जाएगी, है ना। 0.09 करके भी बार लगा दोगे ना, ये इतना करके भी बार लगा दिया तो भी चलेगा, क्योंकि उन बार का मतलब होता है बार बार यही आवृत्ति होगी। ये 0 और 9 इसकी आवृत्ति बार बार होगी, है ना, इसीलिए इसको 0.9 ये बार। अब ये कौन सा दशमलव है, ये संतुष्ट हो रहा है क्या, ये खत्म हो रहा है क्या, मतलब शांत दशमलव तो बिल्कुल नहीं है। तो इस शांत दशमलव में जो है ना, यहां नीचे लिख दो मैं, है ना, ये अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवृत्ति, है ना, अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार क्या है, अनवसानी आवृत्ति दशमलव, ठीक है। चलिए भैया ये हुआ खत्म, अगले सवाल की ओर आते हैं, देर बिल्कुल ना लगाते हैं। 4 सही 1/8, पहले तो इसको थोड़ा हिंदी में कर दो, ये अंग्रेजी में लिखा, मतलब सॉरी मिश्रित भिन्न में लिखा हुआ है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मिश्रित भिन्न में है, मिश्रित भिन्न को पहले आराम से 8 चौक 32, 32 और 1 33, तो 33/8 हो गया। ये कुछ नहीं करना भैया, वही घिसी पीटी स्टोरी, 8 से 33 को भाग लगाना, 8 चौक 32 आया ना, किसी को समझ में नहीं आता, 8 का बड़ा 4 बार बोलोगे 32 आएगा, 33 तो नहीं आएगा, यहां बच जाएगा 1। अब भाग जरा क्या, इसलिए दशमलव की 0, 8 एकम 8, 2 बचा,
तो दशमलव इसलिए शून्य लगा सकते हैं, बिल्कुल गड़बड़ नहीं है ना, बिल्कुल कंसंट्रेशन। जितना दिमाग बोर्ड पे होगा ना उतना ही सवाल बेहतरीन से बेहतरीन होगा आपका। ठीक है, 8 का पहाड़ा 2 बार बोल दो, 16 आ गए, आए ना। 8 का पहाड़ा 2 बार 16 आ गए, 4 बचा। दशमलव है इसलिए शून्य लगा सकते हैं एक, यहाँ पे दशमलव के बाद एक शून्य अपने आप मन से लगा सकते हो, पर एक से ज्यादा लगाने जाओगे ना तो फिर वहां पे भी लगानी पड़ेगी और यहां पर भी लगानी पड़ेगी, इस चीज का ध्यान रखना है। 8 और 5 40। भैया ये कुछ संख्या के बाद शांत हो गया, हुआ ये 0 आ गया, तो ये क्या है, इसका उत्तर क्या आया 4.125 है ना। ये कौन सा है, शांत दशम। ठीक, इसका दशमलव प्रसार कौन सा है, शांत दशमलव। चलो भैया चौथे वाले पे आ जाते हैं, वही 13 लिखा, 3 से भाग, 13 लिख दिया, 3 से भाग देंगे। ठीक है, सॉरी 13 से भाग देना है 3 को, है ना, जस्ट उल्टा बोल दिया मैंने उसका, है ना। चलो ठीक है, 3 तो आता नहीं है, दशमलव की वही शून्य लगा दो। ठीक है, भाग जा नहीं रहा है, 13 दूना 26, भैया बच गया 4, दशमलव लगा है इसलिए 0, या 0 लगा तो आगे अच्छा लगता है, भागी जब इसकी शून्य, इसका मतलब ये है ना। ठीक है, 13 13 13 दून 26, 13 39, 13 39, एक बचा, दशमलव की शून्य एक मन से लगा सकते हैं, पर ये 13 बड़ा है 10 छोटा, तो 1 0 यहां, 1 0 यहां। अब 13 7 91 91, 13 8 104, तो 13 8 104 तो ज्यादा, 13 7 91 सही है, तो यहां लिखा 7, यहां लिखा 91, यहां बचा 9। ठीक है, दशमलव लगा हुआ, इससे मन से 0 1 लगा, 13 6 78, 13 7 91, मतलब 13 6 78, 6 बार में 78 आ सकते हैं यहाँ पे 78, इससे कम ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, गुंजाइश ही नहीं है ना। ज्यादा तो जान सकते, ज्यादा जाएंगे 91 जो 90 से ज्यादा है, तो वो भी नहीं जा सकते। तो यहाँ आए हम 13 का पारा 13 6 78। ठीक है, यहाँ बचा हमारे 12 बच गया। ठीक है, वही दशमलव कारण एक शून्य लिखी ना। 13 13 13 26 13 39 13 8 104, 13 की 117, बिल्कुल 13 की 117 आ जाएगा यहाँ पर, और यहां बचा 3। ये 3 और कहीं पे भी बचा था, यहां बचा था, ये देखो वही दशमलव की शून्य, ये यहां वाली स्टोरी है, 13 और 30 ये वाली स्टोरी आ गई, ये अब वापिस वही कंटिन्यू करेगा। देखो भैया ये आया ना यहां तक, ये अब वापिस कंटिन्यू करने वाला। देखो बोले 13 दूना ये 26, फिर बचा 4, ये 4 बचा था ना, सॉरी ये 4 बचा था ना, ऐसा कैसा 4 यहाँ बचा, फिर ये 0 लगा, फिर 39 sin x y, मतलब ये वाली आवृत्ति कंटिन्यू होगी, मतलब इस पे यहाँ तक हम बाहर खींच सकते हैं। यहाँ के बाद वापिस रिपीट होना चालू हो गया ना, मतलब अनावसानी आवृत्ति है ना। ठीक है, लिख दो भाई, मेरे उत्तर आ गया इसका, अपने 0 यहाँ लिखते हैं भैया, थोड़ा सा इसको रख दें, चलो इसको अंदर काउंट करते हैं। इसको क्या आया अपना सोल 0.23079 के ऊपर बार। ठीक है, 23079 के ऊपर बार कौन सा है, अनवसानी आवृत्ति है ना, अनवसानी आवृत्ति। ठीक है, ये तीनों सवाल बेहतरीन तरीके से आपको समझाए हैं, समझाने का पूरा प्रयास करा है। ठीक है, अब हमारा समय आ गया है अगले सवाल की ओर मूव करने का। चलिए अगले सवाल की ओर चलिए, प्रश्न क्रमांक 2 पे आते हैं। समय खराब ना हो इसलिए मैंने सेटअप पूरा पहले से जमा के रख दिया, ज्यादा मेहनत करने के लिए। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, मतलब जहां ज्यादा लंबा ना जाए, और आप यह बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे, दशमलव का प्रसार क्या होगा, यदि हाँ तो कैसे, यही पूछ रहा है। सोल्व करते जरा, कि ये लिख दिया हमने का दशमलव प्रसार इस प्रकार है, तो फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी पहले कर दी। ये जरा मैंने पहला लिख दिया, 2/7 लिखना था, लिख दिया। अब 2/7 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 × 1/7। कौन कौन बात से सहमत है, ये कैसे आया, तो देखो 2 × 2/7 है, मतलब इसमें 1 का अगर गुणा करते तो कुछ हो रहा क्या, तो वही तो हो रहा है। ये यूं लिख दिया हमने 2 × 1/7, ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, बस ये करा हमने और कुछ भी नहीं करा, तो ये हो गया।
अब जरा बताओ मेरे को कि 1/7 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है ना, लिख दो भैया 2 गुणित 0.1 4 2 8 5 और 7, कुछ 2 का गुणा इसमें कर दो, ये बार है, बार का निशान चलने दो। चलो भैया ये भी करते हैं, 2 7 14 की 4 हासिल 1 2 5 10 और 11 की 1 हासिल 1 2 16 और 17 की 7 हासिल 1 2 दूनी 4 और 1 5 2 दूनी 4 और 1 5 2 चौक 8 2 दूनी 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये दशमलव लगाया, ये जीरो लगाया, ठीक है, बराबर, ये बारंबार चल रहा है, तो बारंबार तक ये बार चल रहा है तो बार लगा दिया। अगले सवाल पे आते हैं, क्या हम 3/7 को ऐसा लिख सकते हैं जैसे उसको 2 को लिखा था ना, ऐसा कैसा इसी को लिखना है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं सर, आप तो बस आज्ञा करो। और 1/7 का मान वही है 0.1428557। देखो हमें बोला गया कि क्या छोटे रूप में लंबा खींचे नहीं, छोटे रूप में कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बस वही 321 की 1, जरा बाहर लगा दो भैया, है ना, ये घूंघट निकालो इसके, 321 की 1 हासिल 1, 321 की 1 हासिल 2, 3 5 15 2 17 की 7 हासिल 1, 3 8 24 24 और 1 25 की 5 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, 3 चौक 12 की 2 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, और दशमलव की दशमलव और जीरो की जीरो, ये भी आ गया। अगला सवाल आता है, 4 गुणित 1/7 लिख सकते हैं ना, वही तरीका, वही नुस्खा, ये 0.1 4 2 8 5 और 7, ये बराबर का निशान, वही गुणा 4 7 28 की 8 हासिल 2, 4 5 20 ने 2 22 की 2 हासिल 2, 4 8 32 और 2 34 की 4 हासिल 3, 4 दूनी 8 8 और 3 11 की 1 हासिल 1, कहाँ थे हम, 4 दूनी 8 8 और 3 11 होगा ना, 4 दूनी 8 हो गया, 4 चौक 16 16 और 1 17 की 7 हासिल 1, 4 एकम 4 4 और 1 5, ये दशमलव की दशमलव जीरो की जीरो। चलो अगले पे आते हैं, देर ना लगाते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 गुणित 1/7, लिख दिया ना, ये 5 गुणित 0.1 4 2 8 5 7, अरे भैया जेठ जी सामने खड़े, घूंघट निकाल भैया, ऐसे क्यों कर, चलो ये घूंघट निकाला इसको, है ना, मैं अपना तरीका अलग ही है ना, ये बाल लगा दिया इसके ऊपर, गणित की भाषा में, मेरी भाषा में घूंघट निकाल दिया, सर ढक के रखना चाहिए, जेठ जी खड़े सामने, ठीक है। चलो 5 7 35 की 5 हासिल 3, 5 25 25 3 28 की 8 हासिल 2, 5 8 40 2 42 की 2 हासिल 4, 5 दूनी 10 10 4 2 4 हासिल 1, 5 20 20 और 1 21 की 1 हासिल 2, 5 एकम 5 5 और 1 5 20, हाँ 5 एकम 5 5 और 2 7, और दशमलव के दशमलव और जीरो पर जीरो, ये हो गया, ये बात। चलो अगला आते हैं, इसको क्या हम 6 गुणित 1/7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, पूछने वाली क्या बात है इसमें, 1 4 2 8 5 7, जेठ जी सामने खड़े हैं इसलिए लगा दिया, ये बराबर है ना, 6 7 42 की 2 हासिल 4, इसको हटा दो भैया, ठीक है, 6 5 30 30 और 4 34 की 4 हासिल 3, 6 8 48 48 और 3 51 की 1 हासिल 5, 6 दूनी 12 12 और 5 17 की 7 हासिल 1, 6 चौक 24 24 और 1 25 की 5 हासिल 2, 6 चौक 24 6 कम 6 6 2 8, ये दशमलव की दशमलव जीरो जीरो, ये आपके जितने भी दशमलव के प्रसार करने थे दादा हमने बड़ी ही आसानी से करके बता दिया, बताए ना, कितना जानदार तरीका है ना, शानदार तरीका, ठीक है। चलो देर ना लगाते हैं, अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है, चलो चले भैया प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं, देर ना लगाते हैं। निम्नलिखित को P अपान Q के रूप में व्यक्त कीजिए, P अपान Q मतलब परिमेय के रूप में व्यक्त करना है, क्या बोल रहा है वो कि निम्नलिखित को P अपान Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब बटे की जो संख्या रहेगी वो 0 के बराबर नहीं होगी, तो ही तो P अपान Q में रूप में आएगा वो, है ना। चलो भैया पहला ही दिया हमारा 0.6 पे बार दिया है, सोल्व करते हैं जरा, 0.6 पे बार, चलो ये बार है ना, इस बार मतलब बार बार आता है वही संख्या, उसके लिए लिखते हैं, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 0
0.6 बार को हम 0.6666 ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 6666 ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है ना। माना कि ये पूरा x के बराबर, तो x बराबर 0.6666 ये x के बराबर है, ठीक है, मान लिया है ना कि ये x के बराबर है। जैसा इसको सोल्व करना है, हमें बताना है, इसको p अपन q के रूप में व्यक्त करके बताना है, तो उसको कैसे बताएंगे उसी पे तो काम कर रहे हैं हम, है ना, ठीक है। अब कुछ तो कार्य करके दिखानी पड़ेगी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ 10 का गुणा कर देते हैं, है ना, दोनों ओर 10 का गुणा करने पर, चलो दोनों ओर 10 का गुणा कर दिया तो 10x हो गया, है ना। इधर क्या हो गया, इधर हो गया 6.6666 कि भैया ये 6.6 कैसे हो गया। तो देखो मैं आपको इधर गुणा करके बताता हूँ कि अगर 0.666 संख्या लिखी है, उसमें 10 का गुणा हुआ, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये है सही, ठीक है, गुणित, है ना। अब एक का करा तो ये 6 ये 6 ये 6 ये 6, है ना, और 0 है तो वो 0 ही आएगा, ठीक है। 0.6666 कितनी, 2 और 2 4 संख्या के बाद 0, 1 2 3 4, ये आ गया 6.6666, है ना। जितने टाइम 6 से लिखना चाहो उतनी टाइम 6 से लिख सकते हैं, आया ना, ये बढ़ गया ना, है ना। तो ये आ गया यहाँ पे आपके कि 6.666, है ना, ठीक है, ये हो गया। अब इसको एक प्रकार और से लिख सकते हैं ना कि 10x ऐसा कैसा लिखा हुआ, इसको हम यूँ लिख सकते हैं, ये 6 को बाहर लाएंगे, 6 + 0.6666 लिख सकते हैं ना। क्या कर रहे हैं हम, ये 6.666 है ना, इसको इसमें 6 जुड़ा हुआ है, 6 जुड़ा, 6 + 0.66 लिख सकते हैं ना, 6 जुड़ा हुआ है इसमें, 6 क्या हुआ, एक तरीके से जुड़ा हुआ है, जोड़ दिया, उसको अलग कर रखा, अलग करके जोड़ दिया। अगर इसको जब जोड़ेंगे ना तो पूरा वापिस ऐसा कैसा आ जाएगा, कुछ भी अलग से नहीं होगा, है ना, तो कुछ भी नहीं। अब क्या होगा कि भैया हम तो इसकी जगह कुछ मान रख सकते हैं, हमने कुछ माना था, देखो जरा, माना था ना कि इसके बराबर x, तो हम लिख सकते हैं कि 10x बराबर 6 + x, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि 10x - x बराबर 6, या 9x बराबर 6, या 6x बराबर 6/9, या 2 से काटा 2 तिया 6 3 तिया 3 दूना 6 3 तिया 9, तो x का मान क्या आ गया, 2/3। यही तो p/q रूप में ज्ञात करना था। देखो p/q के रूप में इसको हम लेके आ गए कितनी सरलता से, है ना। कुछ नहीं भैया, बड़ा सॉलिड है, एक बार समझाऊंगा हर बार काम आएगा, हर बार सवाल बड़ी आसानी से आप चुटकियां बजाते हुए करते हुए निकल जाओगे। कुछ नहीं करा, सबसे पहले 0.6 बार लगा हुआ तो ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। हमने क्या करा कि 0.6 बार को ऐसे लिख दिया, लिखा ना, ये सिर्फ बताने के लिए, ये हटा भी सकते चाहो तो ये हटा दो, चलो आपके लिए आसानी होगी। अब हमने क्या करा कि ये जो है ना इसके बराबर x मान लिया, क्या माना कि माना इसके बराबर x है, ठीक है, x के बराबर इसको बना दिया। फिर हमने क्या करा, दोनों ओर 10 का गुणा कर दिया, इधर भी 10 का गुणा, इधर भी। जब इधर 10 का गुणा होगा तो ये 6 है ना, ये दशमलव से आगे आ जाएगा, क्योंकि 10 का गुणा हो रहा है, दो संख्या गुणा हो रहा है ना, तो दशमलव खिसक गया, 6.666 ऐसा आ गया है, ठीक है भैया, ये भी कर दिया। अब देखो ये 6 है ना, इसको 6 + 0.66 भी कर दे, जब ये 6 इसमें जुड़ेगा तो वापिस यही आ जाएगा। तो इसको इस प्रकार से क्यों करा, क्यों करेंगे, कुछ ना कुछ तो कलाकारी करेंगे, तभी अपन तो p/q में रूप में बदल पाएंगे। इस संख्या को p/q के रूप में कब बदलेंगे, जब कुछ कलाकारी करेंगे। ये हमने कलाकारी करी, इसकी जगह रख दिया x को बराबर के उधर ले गए, 9x इधर 6x था, x बराबर 6/9, 3 के पहाड़े से काटा, 3 दूना 6 3 तिया 9, तो x का मान आया 2/3। यही अभिष्ट हल है, यही अभिष्ट है ना p/q का रूप, अरे दादा चल जा रे, रूप है। चलो भैया ये हो गया समाप्त। अगला सवाल पे आते हैं, देर ना लगाते। अगला सवाल हमें दिया है कुछ ऐसा कि
ज़रा सोल्व करते हैं कि 0.47, इस 4 से उनको कुछ कर सकते हैं क्या हम, है ना, कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। 0.47, ये बार है ना, बार बराबर इसको 0.47777 ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। चलो भैया हमने लिख दिया, ऐसा लिख दिया। अब 0.47 चल ही रहा था, ये हमने लिख दिया, तो माना x बराबर 0.47777 हो गया, x बराबर। वही मैंने क्या बोला, पहला वाला कॉन्सेप्ट ही समझाऊंगा, और पहला वाला कॉन्सेप्ट ऐसा समझाऊंगा कि दूसरे वाले में दिक्कत ही ना आए। वही 10 का गुणा करने पर 10x बराबर 4.7777। चलो भैया ये भी कर दिया हमने, 10x बराबर 4.77 आ गया, है ना। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, कुछ तो कर सकते हैं ना, कर देंगे बिल्कुल। हम क्या करेंगे कि ये 4777 चल रहा है, अब हमें यहाँ थोड़ी सी कलाकारी करनी है कि 4 पॉइंट ऐसी संख्या लेनी है कि ये वाली संख्या वापस आ जाए, पर यहाँ तो 77 है। अगर मैं 4 ले लूँ, अगर मैं इसको देखो जरा, 10x तो है ही सही इधर, अगर मैं इसको 4 + 0.777 लिखूंगा तो क्या हम x के बराबर ये मान रख पाएंगे क्या, ये रख पाएंगे क्या, नहीं रख पाएंगे ना। अगर मैं 4.3 ले लूँ तो ये 7 में से 3 माइनस हो जाएंगे ना, हो गए कि नहीं हो गए। अगर 7 में से 3 माइनस हो गए तो यहाँ बचेंगे कितने, 4 बचेंगे ना। फिर अगर मैंने ये ले लिया 4.3 बाहर ले लिया, ये जोड़ा, तो यहाँ अब 0.4777 बचा ना। बार है बार, मतलब यूँ मत देखना यहाँ 3 लगा दिया या 4 लगा दिया, बार है बार, मतलब बार बार कितने, अनंत बार, ठीक है, इसलिए 3 या 4 बार लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगर मैं ये लिख दिया, अब ये इसके बराबर आया कि नहीं आया, अब वो कलाकारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। 10x बराबर 4.3 ऐसा कैसा रहने दो, और इधर क्या करेंगे, इधर आ गया आपके x, ये आया। जादू करना पड़ेगा, जादू करना ही पड़ेगा, है ना। चलो भैया ये हो गया 9x, सीधे कर दिया मैंने 4.3, x बराबर 4.3 बटा 9, दशमलव हटाया 0 लगाया, x का मान आ गया 43/90, ठीक है, यही 43/90 अभिष्ट रूप है, ठीक है। ये हो गया खत्म। कितना आसानी से समझाने का प्रयास करा है, आप इस बात को समझ सकते हो। देखो बड़े बड़े सवाल है, बिना मेहनत, ज़्यादा आप लोगों को लगेगा वीडियो बड़ा बनाते सर, वीडियो बड़ा, अरे भैया वीडियो अगर बड़ा नहीं बनाऊंगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा, कैसे समझाऊंगा, कैसे पूरा काम चलेगा, कैसे पढ़ाई होगी, आप बता दो मेरे को जरा, है ना। चलो अगले सवाल पे आते, देर बिल्कुल ना लगाते, सोल्व करा, सोल्व बराबर लिखा है। ओहो, इस बार बाहर में 3 संख्या है भैया, पहले 1 थी तो 1 थी, है ना। यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, 1 थी तो हमने 1 लगा 10 का गुणा कर दिया, पर 1 से ज़्यादा हो तो यहाँ गुणा होगा, 3 संख्या है मतलब 1000 का गुणा होगा, है ना। मतलब ये कह क्या रहा है कि 0.000 बार, है ना, इसका मतलब होता है कि 0.001001001 ऐसा इसका मतलब होता है। चलो भैया हम तो कुछ ना कुछ करने वाले हैं, तो ले लो इसको, x के बराबर 0.001, है ना, 001 ऐसा हम ले लेते हैं, ले लिया। अब क्या करते हैं वही, अब मैंने पहले बोला 3 बार 3 संख्याओं पे, इसलिए मतलब दोनों पक्षों में, दोनों ओर 1000 का गुणा करने पर, क्या करा हमने, 1000 का दोनों पक्षों में गुणा कर दिया। चलो भैया कर दो, तो ये 1000 x बराबर, है ना, इधर गुणा करेंगे ना तो 3 संख्या गुणा हो रहा है ना, तो ये तीनों बाहर आ जाएगी ना, तो 001 प्लस 0.001 इसको 0.001001001 ऐसा लिख सकते हैं ना। आया कि नहीं आया, सॉरी मैंने डायरेक्ट ही कर दिया ना, हाँ वही बोलूँ मैं, हो क्या रहा है, मैंने डायरेक्ट ही अलग कर दिया उसको, 1.001001001 ऐसा हो जाएगा, ये हो गया।
अब यहाँ कालाकारी दिखानी है और ये लाना है। तो अगर मैं इसमें से 001 प्लस 0.001 001 001 लिख दूँ तो लाया ना, वही पकड़ के x के बराबर वापस ले आया। तो ये 1000 x है इसे ऑलरेडी, 001 पड़ा है प्लस x हो गया, 1 आए पूरा x। तो 1000 x में से एक x गया बराबर 001 पड़ा ही है अपने पास। ठीक है, यहाँ बचा कितना बचा बराबर बताओ ना, एक x गया तो 999 बचा 999। ठीक, 999 x बचा बराबर 001। ठीक है, x बराबर आ गया 1/999 आया है थोड़ा गजब सवाल, कुछ तो अलग है भैया, इस सवाल का बात तो अलग है। x का मान यही 1/999 है ना, अभिष्ट p/q का है। चले भैया, ये सवाल हुआ यही समाप्त, देर ना लगाते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। चलो ठीक है।